एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? प्रियांक और खुशबू, आपके दोनों में एज डिफरेंस कितना है? आप यूके क्यों आए हैं? कि आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? कभी कभी हमारे झगड़े भी हो जाते हैं। कि व्हेन इज योर सेकंड बेबी कमिंग? दूसरा बच्चा कब आ रहा है? फर्स्ट ईयर डेफिनेटली इट वाज वेरी हार्श। इसके आगे हम लोग थोड़ा बिहाइंड द सीन्स डालने वाले हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं Q&A। मतलब आप लोगों ने जो हमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग आज देने वाले हैं। और हमने सारे क्वेश्चंस लिख के रखे। लोगों ने हमें यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोगों के क्वेश्चंस आए। तो वी आर गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत सारा थैंक यू इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। और ये हमारा पहला Q&A। सो वी आर नॉट जस्ट एक्साइटेड बट वी आर ऑल्सो नर्वस। हमें पता नहीं है, हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस का आंसर ट्रूथफुली और सही देने का। बाकी आप लोग पे छोड़ते हैं। आप लोग यू आर द बेटर, बोलते हैं ना, जजेस। आप ऑडियंस हो, आप हमें जज कर लेना। यस, तो व्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। व्लॉग के एंड तक बने रहना। आपको मस्त मस्त क्वेश्चंस के आंसर आज देने वाले हम लोग। और बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का ये हमारा पहला Q&A। तो हमारे पास ये एक डायरी है, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और उनका जवाब देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, खुशबूज लाइफ इंट्रोडक्शन, द लेडी बिहाइंड वेल मैनेज्ड होम एंड दिस चैनल। ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुजरात के एक छोटे टाउन गोंडल से बिलोंग करती हूँ। मैं वहीं पे ही पली बड़ी हूँ, उधर ही मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और मेरा ग्रेजुएशन मैंने राजकोट से कंप्लीट किया है। और शादी करने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ। और अब लोग पूछ रहे हैं अबाउट दिस चैनल। तो जब भी हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में प्रियांक ही सब संभालते थे, लाइक वीडियो लेना भी और एडिटिंग करना भी। इवेंचुअली मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दिया है और अभी लास्ट कुछ महीनों से आई गेस अप्रैल से तो एडिटिंग का पूरा जिम्मा मैंने ही ले लिया है। और अभी ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मेरे को एडिटिंग करने का मतलब मेरे में उतनी पेशेंस रही नहीं है। हालांकि पहले कुछ 100 व्लॉग्स मैंने एडिटिंग किया होगा। अभी हमारा कितना 300 प्लस व्लॉग्स चल रहे हैं। पिछले करीब 200 व्लॉग से खुशबू ही पूरा एडिटिंग संभाल रही है। यस, ऐसा आप बोल सकते हैं कि प्रियांक इज द फेस ऑफ आवर चैनल। और जो पूरा बॉडी बोलते हैं हमारी चैनल ये का, हमारा बैकएंड है। यस, सो खुशबू इज द बैकएंड ऑफ दिस मैं चैनल। करती हूँ। सो यस, दिस इज अबाउट मी। ओके, अब जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड व्हाट जॉब प्रियांक डज? तो इसका हम दोनों बारी बारी से आंसर देंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो मैंने साल 2009 में मुंबई से बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। और मेरी प्रोफेशन का अगर बात करूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पेशे से। और मैं यहाँ पे करीब अभी पिछले अराउंड 15 से ज़्यादा सालों से मैं यही फील्ड में, यही प्रोफेशन में हूँ। और पिछले करीब 1 साल से मैं लंदन में एक फाइनेंशियल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओके, अभी बात करते हैं मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मैंने बैचलर्स भी किया है, अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है, बीकॉम, यस। और साथ में मैं हूँ एक पार्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब मेरी फाइनल एग्जाम्स बच गई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। सो यू कैन टेल मी इंटर CA। और उसके बाद आफ्टर हमारी शादी हुई, उसके बाद मैं अपना फादर इन लॉ का बिजनेस संभालती थी। वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अभी भी मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ। सो खुशबू लंदन में बैठे बैठे ये बिजनेस संभाल रही है। तो मेरे पापा के गुजरने के बाद खुशबू ने वो बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई शी आल्सो डिडंट कंप्लीट हर चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल एग्जाम्स। और तभी से शी वाज मैनेजिंग माय फादर्स बिजनेस। और अभी यहाँ पे लंदन में बैठे बैठे वो मुंबई में हमारा बिजनेस संभाल रही है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज खुशबू टीच एंड डज शी गेट पेड फॉर इट? तो काफ़ी लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा कि हम लोग बताते रहते हैं कि खुशबू फ्राइडे को या कभी कभी कहीं पे टीचिंग करने जाती है। तो ये क्वेश्चन नेचुरली आना था।
तो चलिए खुशबू से ही जानते हैं। ओके, सो मैं एक वैल्यू बेस्ड क्लास, जो हमारी कम्युनिटी का, जो रिलीजियस बोल सकते हैं, हमारे जैनिज्म का एक क्लास है, जो पूरे सभी बच्चों को एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देता है। मैं उधर सिर्फ वैल्यू एजुकेशन सिखाती हूँ। दिस इज प्योरली अ वॉलंटियरिंग वर्क। इसके लिए मुझे कोई भी अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है। किसी ने पूछा है कि प्रियांक और खुशबू, आपके दोनों में एज डिफरेंस कितना है? खुशबू तुम्हें बताना है क्या मैं बताऊं? मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर जब भी हमारी शादी हुई थी, तो अगर आप देखते तो आपको लगता कि प्रियांक मुझसे छोटे हैं। जस्ट जोकिंग। प्रियांक, आप बता सकते मैं हैं। रियल आंसर देता हूँ। तो मेरे और खुशबू के बीच में 7 साल का एज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो किसी ने पूछा है, आप व्लॉगिंग फ़ोन से करते हो या कैमरा से करते हो, और वो कौन सा कैमरा है जो आप यूज़ करते हो, और आप कौन सी ऐप यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए? ये 2-3 लोगों ने पूछा है। किसी ने ये भी पूछा क्या आप लोग गोप्रो यूज़ करते हो? तो चलो ये सब के आंसर हम लोग एक साथ देते हैं। तो हमने शुरुआत की थी कुछ व्लॉग्स की, अराउंड 30-40 व्लॉग्स हमने मेरे आईफोन पे हम लोग रिकॉर्ड किया करते थे, आईफोन 14 पे। जैसे जैसे हमें लगने लगा कि अभी हम लोग व्लॉगिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब हमने एक डेडिकेटेड कैमरा लिया था, और वो कैमरा है DJI Pocket 3, या उसको बोलते हैं DJI Osmo Pocket 3। आप गूगल पे सर्च करते हो तो हम लोग वो कैमरा यूज़ करते हैं एज अवर प्राइमरी व्लॉगिंग कैमरा। और बाकी का क्वेश्चन है कि आप कौन सी ऐप यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए? ऐप है वंडरशेयर फिल्मोरा, सो हम उसी ऐप पे एडिटिंग करते हैं। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन खुशबू के लिए है, वॉट डू यू डू टू मेंटेन योर लॉन्ग हेयर? मतलब आप ये अपने लंबे बालों को कैसे मेंटेन करती हो? एक्चुअली ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत कुछ नहीं करती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अच्छा शैम्पू और अच्छा कंडीशनर यूज़ करो। व्हेनेवर जब भी आप अपने बाल को शैम्पू करते हो, तभी कंडीशनर करो ही। मेक श्योर दैट यू डू कंडीशनिंग। कभी कभी हेयर में ऑयल लगाया करो। एंड और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम, अगर आप हमारे व्लॉग पहले से देखते हो तो आपने देखा होगा कि हम आंवला जूस पीते हैं। सो आंवला इज वेरी रिच इन विटामिन सी एंड बहुत सारे गुण है, आप सबको पता ही होगा। तो वो बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आई गेस मैं श्रेय आंवला जूस को देना चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन है हम दोनों के लिए, व्हाट मेड यू माइग्रेट टू यूके? आप यूके क्यों क्यों आए? आए? राइट, तो आई एम श्योर बहुत लोगों के माइंड में ये डाउट होगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स के भी माइंड में ये डाउट था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कोई फॉरेन कंट्री में जाके रहेंगे Never. या वो वहाँ पे सेटल होंगे। अभी भी हम लोग वही डाउट में कि क्या हम यूके में सेटल होंगे, हमें इसके पास इसका हमारे पास आंसर नहीं है। बट हुआ यूँ कि मैं 2022 के साल में लंदन आया था ऑन अ बिजनेस ट्रिप। तब मैं कोई दूसरी कंपनी में काम किया करता था। तो यहाँ पे मैं करीब 15 दिन रहा, तो मुझे थोड़ा ये कंट्री अच्छा लगा। मतलब क्योंकि मैं तो एज अ टूरिस्ट आया था, मैं पहली बार यूके आया था, पहली बार लंदन आया था, तो ऑब्वियसली वो टूरिस्ट वाली फीलिंग रहती है। तो आप कोई भी फॉरेन कंट्री जाओ आपको सब अच्छा ही लगता है। तो बस वैसे ही वो टूरिस्ट के चक्कर में मुझे ऐसा माइंड में एक थॉट आया था कि काश कभी मैं यूके आ सकता, या काश कभी मुझे ऐसा मौका मिलता कि आप कुछ साल यूके में स्पेंड करो। एंड लकीली मैं जब वापस इंडिया गया 2022 में, जैसे मैं वापस इंडिया गया मेरी यूके की 15 दिन की ट्रिप ख़त्म करके, कुछ ही दिनों बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई कि क्या आप यूके आना चाहते हो, वहाँ पे काम करना चाहते हो? तो सबसे पहले तो जो हमारा इनिशियल रिएक्शन तो यही था कि हमको नहीं मना जाना, कर दिया, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था, हमारा लाइफ गोल कभी था ही नहीं कि हमें कोई बाहर की कंट्री में सेटल होना है। लेकिन फिर हमने थोड़ा थोड़ा सोचा उसके बारे में, और हमें लगा कि इतने लोग यूके आने के लिए ट्राई करते हैं। कई लोग बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं, या एजेंट्स को पैसे देते हैं, या बहुत मेहनत करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं, उनको एक बार यूके आने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके लिए। तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पे हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ा है, हमें सामने से बुलावा आया है, तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। हमारा सब लाइफ पूरा यहाँ पे सेटल्ड था, तो हमको ऐसा तो था नहीं कि हमको यहाँ पे आके हमारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने सोचा कि अब अपॉर्चुनिटी आई है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। बस वही रीजन से और वही माइंड में वही थॉट रख के हम लोग यूके आए, वरना हमारा कभी यूके आने का कोई प्लान नहीं था। और इसी रीजन की वजह से
हमको अभी 1 साल के बाद वो डिसीजन लेना भी इतना डिफिकल्ट हो रहा है। काफी लोगों के माइंड में वो थॉट आया होगा कि क्यों भाई ये इतना प्रियांक क्यों खुशबू ये लोग करोगे? इतना क्यों सोच रहे हैं कि कभी बोलते हैं हमें चले जाना है, कभी बोलते हैं हमें रुकना है। इसका रीज़न यही था कि हमने कभी सोचा ही नहीं था अब्रॉड ट्रैवल करने का, अब्रॉड सेटल होने का। और इसका पार्शियली मुझे लगता है एक रीज़न खुशबू ये भी है कि 2022 में मेरा दोस्त केदार, वो मेरा खास दोस्त है केदार, तो उसी दौरान वो कनाडा शिफ्ट हो गया था अपने फैमिली के साथ, अगेन जॉब के बेसिस पे। तो जब वो चला गया तो मुझे भी थोड़ा अकेला अकेला सा महसूस होने लगा। हम और दोनों एक को, हमारे फ्रेंड थे जो हमारा ग्रुप था, उसमें से वो लोग भी शिफ्ट हो गए थे। हाँ, रिनल हमारे है, एक और फ्रेंड है शशांक और रिनल, बराबर वही टाइम पे वो लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। तो हमारा 4 कपल्स का ग्रुप था, उसमें से एक कपल चला गया ऑस्ट्रेलिया, एक कपल चला गया कनाडा, और फिर हमको लगा था जो किस्मत- लास्ट बचा है वो भी कहीं पे तो पक्का हमें जाने लगा वाला था है। कि जो लास्ट बचा है ना एक कपल मीना मीना दर्जी। दो रच्ची, वो भी कहीं ना कहीं जाएंगे। हमको तो पक्का लगा था, तो- पर उल्टा हुआ उसका। हाँ, तो फिर हमें लगा कि यार सब लोग जा रहे हैं तो क्यों ना यार अपन भी ट्राई कर ले, कुछ तो होगा, सब लोग जा रहे हैं। बस यही रीजन से हम लोग यूके Yes. माइग्रेट हो गए, वरना और। अच्छा, इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि क्या आपको अपनी कंपनी ने यूके भेजा है? तो इसका जवाब आई डोंट नो आपको पिछले आंसर में मिल गया होगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये जॉब यूके की कंपनी से ही मिला है। मतलब मुझे इंडिया में मेरी कंपनी ने मुझे यूके नहीं भेजा है, यूके की कंपनी से ही मुझे जॉब ऑफर आया था, एज ए स्पॉन्सरशिप ऑफर आया था यहाँ पे आने कि किसी ने पूछा है कि आपका सबसे फेवरेट व्लॉग कौन सा है? आपने अब तक इतने भी व्लॉग्स किए उसमें आपका सबसे फेवरेट व्लॉग कौन सा है? साथ में दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा वीडियो ऐसा था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगी वो वीडियो बनाने में? खुशबू। सो सबसे पहले तो हमारा सबसे फेवरेट वीडियो है जब भी हमने हमारी फैमिली को सरप्राइज दी थी मुंबई, और वो जो अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं जब मैं वो सारे रिएक्शंस अपने माइंड में से फ्लैश होते हैं। राइट। सो यस, दैट इज आवर मोस्ट फेवरेट वीडियो, इट वाज ऑल वर्थ इट। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा वीडियो है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट लगा वीडियो बनाने सो में? वो मैं बताना चाहती हूँ कि हमने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया था विच वाज यूके विजिटर्स वीज़ा, जिसमें प्रियांक को भी बहुत टाइम लगा था क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली देनी थी, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि आप इसमें कुछ गलत नहीं कर सकते। नहीं बोल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और फिर वो वीडियो को एग्जीक्यूट करना कि पहले कौन सा कैसे आएगा, उसके बाद मुझे क्या टाइटल देना है, कैसे करना है। सो एडिटिंग में भी उसमें बहुत टाइम गया था। तो अब ये इसको मैं क्या बोलूं पता नहीं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि व्हेन इज योर सेकंड बेबी कमिंग? दूसरा बच्चा कब आ रहा है? खुशबू आंसर है अपने पास इसका? इसका आंसर तो अभी हमारे पास भी नहीं है भैया। ये एक जो तूफान है ना, ये हमसे संभाला नहीं जा रहा है और आप लोग बोल रहे हो दूसरा कर लो। इसके लिए ना पहले हमारी दोनों की मम्मियों से हमें एग्रीमेंट लेना है कि आप दोनों लोग को यहाँ पे 6-6 आओ। महीना आना है। लंदन अगर आओ। आप आ रहे हैं तो ही हम करने क्योंकि वाले। भाई हम अभी 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते। काम करो, व्लॉग करो, बाकी चीजें मैनेज करो, बच्चे को मैनेज करो, ये सब एक साथ नहीं हो पाता। तो हाँ, ये पक्का बात है कि हम अगर दूसरा बच्चा करने की सोचेंगे तो भी ये साइन करवा के लेंगे हमारे दोनों की मम्मियों के, तुम लोग को 6-6 महीना इधर आने का। यस, तो अभी नहीं पता है हमको कि हम कभी करने वाले। लेकिन एक बता देते हैं कि वी ऑलवेज वांटेड अ सेकंड चाइल्ड। Yes, we ये want. हमारा पहले से क्लियर था कि हमें दूसरा बच्चा चाहिए। तो वो देखते हैं कब होता है, लेकिन फिलहाल हम कोई प्लान नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन है कि आप लोग मुंबई कब आ रहे हो? तो ये आई एम श्योर हमारे किसी दोस्तों में से किसी ने पूछा है। तो गाइज ऐसा है कि इस साल तो हम लोग प्लान नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? सो हमने एक्चुअली ये हमारे पहले एक व्लॉग में बता ही दिया है हम दोनों कैसे मिले थे, बट ऑब्वियसली उसके बाद हमारे बहुत मोर देन हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर उसके बाद जुड़े हैं, तो हम सबको बताना चाहते हैं कि हमारी ये अरेंज मैरिज थी। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको किसी ने पूछा है कि जब आप 1 साल पहले लंदन आए थे तभी आपको कैसा लग रहा था, और अभी आपकी फीलिंग क्या है, अभी आपको कैसा लग रहा है? और ये सिटी क्या स्टार्टिंग में आपको बहुत हार्श लगा? आपको क्या कोई डिफिकल्टी फेस हुई? और अभी क्या चेंज देखते हो आप? इसका आंसर है कि जब हम 1 साल पहले यहाँ पे आए थे, हम आए थे अगस्त 2023 में, और वो टाइम पे जस्ट समर एंड हो रहा था, लेकिन अच्छी खासी धूप और सब था, तो वेदर वाज नाइस, ज़्यादा ठंड नहीं थी।
तो पहले का 1 महीना तो हमारा इजीली निकल गया, क्योंकि अभी भी हमारे में अंदर वो टूरिस्ट वाली फीलिंग थी, सब कुछ नया था, पूरा घर हम स्टार्टिंग से सेटअप और कर रहे थे, हाँ सेटल हो रहे थे, तो उसमें सेटल हो भी रहे टाइम थे। चला गया। तो वो 1 महीना तो हमारा आसानी से निकल गया। पर जैसे जैसे विंटर के दिन आने शुरू हुए, वो टाइम हमारा इतना हार्श गया है। सबसे पहले तो हमें इतने ठंडे क्लाइमेट में रहने का कभी आदत नहीं थी, तो हमारे लिए सबसे बिगेस्ट शॉक वाज द वेदर। और 3:30 बजे अंधेरा हो जाता था, वो एक अलग डिप्रेशन था, वो ट्रस्ट मतलब मी। वो एक अलग लेवल का डिप्रेसिंग फीलिंग था कि 3:30-4 बजे दोपहर को जब आप देखते हो कि अंधेरा हो जाता है, बाहर जाने का मन नहीं करता। नायरा वो टाइम पे छोटी थी, नायरा वॉज ग्रोइंग अप, तो हम लोग को लग रहा था कि भाई ये हम कहाँ आ गए, कि नायरा को हम नीचे गार्डन में खेलने भी नहीं ले जा सकते, बिकॉज जैसे ही मेरी ऑफिस खत्म होती थी वैसे अंधेरा पूरा हो अंधेरा हो जाता था, तो अब कहाँ लेके जाए नायरा को। ये वो एक साल पहले का पीरियड इतना हार्श इसीलिए भी था क्योंकि हम लोग बैक टू बैक हम तीनों बीमार पड़ रहे थे। नायरा को कॉन्स्टेंटली सर्दी खांसी हो जा रही थी, को यहाँ की ऑब्वियसली यहाँ के जो वायरसेस होती है उनकी इम्यूनिटी हमारे पास नहीं थी, तो वो 1 साल हमारा मतलब एटलीस्ट 6 महीने हमारे वो वायरसेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड करने में गई। कॉन्स्टेंटली हम लोग बीमार पड़ते थे। तो द फर्स्ट ईयर डेफिनेटली इट वॉज वेरी Very हार्श। harsh। एंड इसके अभी की फीलिंग क्या है आपकी? अभी की फीलिंग अलग लग रही है, अभी की फीलिंग थोड़ी अच्छी है। Yes। अभी हम लोग थोड़े यूज टू हो गए, फील मच बेटर नाउ। अभी वो टाइम पे तो हमें ऐसा भी लगता था कि वी डोंट बिलोंग हियर, Yeah। हमें जेन्युइनली लगता था कि हमें वापस चले जाना है। मतलब हमको ऐसा, हम अपन एक दूसरे को Confirm थे हम लोग। कोसते थे हम लोग एक दूसरे को कि यार ये क्यों कहाँ आ आए? गए और ये हमने क्या डिसीजन ले लिया। तो फर्स्ट 6 months वर द वर्स्ट ऑफ आवर लाइव्स इन लंदन, बट स्लोली एंड स्टेडीली चीज़ें इम्प्रूव हुई, और अभी हम ऐसा मानते हैं कि अभी वी आर इन अ We are मच बेटर settled। बेटर स्टेट। सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे नए फ्रेंड्स बने। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। यस, बहुत बड़ा रीजन था। हमको बहुत अच्छा चेंज मिला। तो YouTube के माध्यम से हमें काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त मिले, तो वो भी एक चेंजिंग फैक्टर था हमारी लाइफ में। अगर तो इसमें से मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं भी कभी भी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, रहने जा रहे हो, तो प्लीज गिव इट अ ईयर। एटलीस्ट 1 year। उससे पहले कोई भी डिसीजन मत लेना। कोई भी जगह को अपनाने के लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए ही। अगला क्वेश्चन है कि आप लोग यहाँ पे कौन से वीज़ा पे आए हो और आपके वीज़ा का ड्यूरेशन क्या है। हम लोग यहाँ पे आए हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, जिसको Tier 2 वीज़ा भी बोलते हैं। तो मुझे जो वीज़ा मिला है वो है Tier 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो मुझे मेरी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। ऑब्वियसली खुशबू हैज़ कम एज अ डिपेंडेंट ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा, नायरा इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और हमारे वीज़ा का ड्यूरेशन है 3 years, और हम ये एक्सटेंड चाहे तो हम एक्सटेंड करवा सकते हैं, और हम तीनों के वीज़ा हमारी कंपनी ने ही स्पॉन्सर किए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये है पेरेंटिंग के ऊपर। तो पेरेंट्स खास ध्यान देना, क्योंकि आप पहली बार पेरेंट बने हो, आप अपने बच्चे को बड़ा करने में आप किसको अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, या आप किससे प्रेरणा लेके आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हो। क्योंकि एज अ पेरेंट फॉरेन कंट्री में बच्चे को बड़ा करना आसान काम नहीं है। बहुत ही सही बात बोली है इन्होंने। पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि हम जो भी हमारे नायरा को हम जो भी संस्कार देते हैं या जो भी सिखाते हैं, वो हमने जो सीखा है या हमको जो सिखाया है हमारे पेरेंट्स ने, उसके ऊपर से ही लेते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, और मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। मतलब मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपके बच्चे इंडिया में बड़े हो रहे होते हैं, तब द फोकस इज ऑलवेज ऑन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड इन एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। मतलब लोग बोलते हैं कि बच्चे के साथ हमेशा इंग्लिश में बात किया करो, या बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में डालो, या बच्चे को इंटरनेशनल एक्सपोजर दो। तो ये इसीलिए होता है बिकॉज आप जब अपने बच्चे को इंडिया में बड़ा कर रहे हो, तो दे डोंट हैव द एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। जस्ट लाइक दैट, इन अ सिमिलर वे, जब आप अपने बच्चे को एक इंटरनेशनल कंट्री में बड़ा कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में बड़ा कर रहे हो, सो दे आर नॉट हैविंग एक्सेस टू द इंडियन कल्चरल एनवायरनमेंट या इंडियन वैल्यू एजुकेशन सिस्टम थी। तो जस्ट लाइक इंडियन पेरेंट्स इंडिया में अपने बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए जो मेहनत करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे नायरा को इंडियन एक्सपोजर देने की मेहनत करते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे गुजराती में बात करते हैं, जैनिज्म के मंत्र पढ़वाते हैं, या फिर उसको हम मंदिर ले जाते हैं, या हम उसको हमारे जैनिज्म रिलेटेड जो एक टेम्पल है वहाँ ले जाते हैं, जैनिज्म रिलेटेड स्टोरीज बोलते हैं, या हिंदू
कल्चर रिलेटेड स्टोरीज बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे है, और वो है कि हाउ डू यू गाइज मैनेज व्लॉगिंग, ऑफिस, हाउस होल्ड एंड नायरा? खुशबू? बहुत ही डिफिकल्ट है। जितना आपको कैमरा पे इजी लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहुत चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। आ जाना है, नायरा भी आ गई है, चलो नायरा से मिलवा देते हैं। नायरा बता देगी कैसे होता है। जैसे कभी कभी हमें नायरा को टीवी देखने देना पड़ता है, कभी कभी हमारे झगड़े भी हो जाते हैं। बहुत बार झगड़े भी होते हैं, बिकॉज कैसा है कि एक तो मैं 9 से 10 घंटे ऑफिस का काम करता हूँ, उसके बाद मेरे में एनर्जी होती नहीं है व्लॉग को एडिट करने की या कुछ करने की, और उसके बाद खुशबू कभी कभी मैं थक जाती हूँ, खुशबू भी थक जाती है, बिकॉज नायरा खुशबू को भी रखते फ्री हैं। नहीं बैठती है, खुशबू अपना बिजनेस संभाल रही है तो उसको वो भी देखना होता है, घर का उसको काम नायरा करना को भी है। संभालना पड़ता है, नायरा को स्कूल छोड़ने, स्कूल में लेने जाना पड़ता है, नायरा के सारे टेंट्रम्स सहने पड़ते हैं, क्योंकि 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मैं घर पे होता हूँ फिर भी मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, तो खुशबू को सिंगल हैंडेडली नायरा को मैनेज करना है, इट इज नॉट एट ऑल इजी, घर के सारे काम करना है। हालांकि मैं कभी कभार हेल्प कर देता हूँ, लेकिन मेजोरिटी बहुत काम help करते हैं पर मेजोरिटी काम खुशबू करती है, मैं ये मानता हूँ। वीकेंड्स को चलो मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बट वीकडेज पे पूरा काम खुशबू करती है, तो इट इज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट। कई बार हमने सोचा है कि हम ये बंद कर देते हैं, ये हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन समहाउ हमारे माइंड में एक गोल हमेशा क्लियर था कि अगर कोई चीज अपने को डिफिकल्ट लग रही है, इट मीन्स इट विल इवेंचुअली हेल्प अस इन व्हाटएवर वे। तो हमें वो कंटिन्यू करना ही है और हमें ये करना ही है। इस मामले में हम दोनों बहुत ही स्ट्रांग विल वाले हैं, मतलब ये चाहिए, बोलते हैं ना कि करना एक है। बार हमने कोई चीज ठान ली तो हम वो करके रहते हैं। है कि हम दोनों की पार्टनरशिप भी है कि कभी कभी मैं थक जाती हूँ तो प्रियांक इवन दो ऑफिस का काम सब किया है उसके बाद भी ही डज एडिटिंग, कभी कभी वो थक जाते तो मैं कर लेती हूँ, कभी कभी सिर्फ पूरा व्लॉग प्रियांक लेते हैं, कभी मैं लेती हूँ। सो बहुत चीजें, वो चीज भी है, मैटर करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना चाहिए तो भी चलेगा। पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे खुशबू ने सही बताया कि हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा दिया था कि खुशबू एडिटिंग मैनेज कर रही है और मैं व्लॉग का कैमरा रिकॉर्डिंग करता हूँ, बट रियलिटी में जितना हो सकता है हम लोग दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। तो कभी इवन दो आई एम द फ्रंट मैन ऑफ द व्लॉग, कई बार ऐसे दिन होते हैं जब मुझे मन नहीं करता व्लॉग करने का, जस्ट बिकॉज मुझे ऑफिस का टेंशन होता है या मेरे माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही है कि मैं कैमरा को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो टाइम पे खुशबू आ जाती है। सो दिस इज हाउ वी मैनेज गाइज। तो अगला क्वेश्चन है कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आप किसी और के व्लॉग देखते थे एज पार्ट ऑफ योर सुबह का नाश्ता, मॉर्निंग रूटीन, और अब आपको कैसा लगता है जब आपको लोग बोलते हैं कि वो आपके व्लॉग्स अपने चाय नाश्ते के टाइम पे देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम किसी और लोगों के ब्रेकफास्ट रूटीन का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो फीलिंग बहुत अच्छी है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फीलिंग कैसी थी जब आपने आपका फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था, मतलब आपके दिमाग में कैसे थॉट्स थे कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि लाइक लोगों को कैसा लगेगा? तो इसका मैं थोड़ा, मुझे याद है वो दिन सैटरडे का दिन था, हमने बोला सैटरडे को चालू करते ताकि पूरा दिन हमें मिले तो हम प्रॉपरली एडिटिंग भी कर सके, बिकॉज हमें पता नहीं था कितना टाइम लगेगा ये सब करने में। और हुआ यूँ, पहले व्लॉग की जो पहली 2-3 मिनट है जिसमें मैंने अपना एक मोनोलॉग दिया है, जिसमें मैं पार्क में घूम रहा हूँ और पार्क में मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो इंट्रोडक्शन देने के लिए करीब 30 सेकेंड या 1 मिनट का वो इंट्रोडक्शन था, लेकिन वो बोलने के लिए मुझे लगे करीब 1 से 1.5 घंटा। मैं पार्क में बस चक्कर लगाए जा रहा हूँ मोबाइल हाथ में पकड़े, लेकिन मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कैमरा पकड़ के कैमरा के सामने कुछ बोल पाऊँ। 2-3 बार मैंने खुशबू को कॉल किया कि खुशबू ये बहुत गलत आइडिया था कि यार ये नहीं करते हैं। इन शॉर्ट वी वर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, और उसके बाद जो फाइनल एंड प्रोडक्ट बना, द फीलिंग वॉज टू गुड, वेरी गुड, मतलब वी वर सो हैप्पी कि हमें पता ही नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ बना सकते। 15 मिनट का व्लॉग था। और अभी लास्ट क्वेश्चन है ये, लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी ने पूछा है कि हमारा जो फ्रेंड है आफ्ताब, उसके बारे में 4 शब्द कहो। तो इसका आंसर मैं देता हूं, और इसका आंसर मैं आफ्ताब की भाषा में ही दूंगा। रेडी नायरा? रेडी? लाल फूल पीला फूल, आफ्ताब भाई है ब्यूटीफुल। तो भाई इसी के साथ हमारा Q&A होता है खत्म, लेकिन अभी इसके आगे हम लोग थोड़ा बिहाइंड द सीन्स डालने वाले हैं कि ये हमने, हमारा ये जो पूरा Q&A का सेटअप था ये कैसे किया। तो आई एम श्योर आप लोगों को कुछ बिहाइंड द सीन्स देखने में मजा आने वाला है। एनीवे, अब बिहाइंड द सीन्स देखो
और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस देख लो, ये है कुछ हमारा व्लॉगिंग सेटअप। यहाँ पे मस्त इस तरह से हमने अरेंज कर दिया है हाइट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हमने हमारे गार्डन की चेयर्स रखी है। पीछे नायरा मैडम बोल रही है कि मम्मा मम्मा दूधू दो, तो यहाँ पे उसका दूधू गर्म हो रहा है। और खुशबू कुछ कहना है? बस 2 क्वेश्चंस बाकी थे, 2। और मैडम आ गई पर हमारी। भाई जब बच्चों को भूख लगती है या उनको कुछ चाहिए तो हमें हमारा सारा काम छोड़ना पड़ता है।